जावेद ने जेल में कौन सा राज खोला? यूपी के सारे मदरसों को बंद करने का आदेश आया। मदरसों में होती है कौन सी पढ़ाई? रिपोर्टर ने खोल दी पोल। बच्चों ने बताया कैमरे पर सच। हेमंता ने 1200 मदरसों पर बुलडोजर चलवाए थे। योगी 18,000 मदरसों पर ताला लगाएंगे। क्या बदायूं वाले जावेद ने मदरसों पर कोई ऐसा राज खोला है जिससे सुनते ही योगी सरकार गुस्से से लाल हो उठी है? आखिर यूपी में इस बात की चर्चा क्यों होने लगी है कि योगी सरकार प्रदेश के 26,000 मदरसों पर ताला लगाने जा रही है? तो इसे समझने के लिए आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को समझना होगा, जिसमें जज साहब ने कहा है कि यूपी बोर्ड का मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है। ये धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है। यूपी सरकार वर्तमान में मदरसा में पढ़ रहे छात्रों की आगे की शिक्षा के लिए योजना बनाने के लिए कार्य करे। जो मदरसा सरकारी खर्चे या फिर सरकारी अनुदान पर चल रहे हैं, वो सरकारी पैसा लेकर मजहबी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा करना सही नहीं है। इस फैसले के बाद मदरसों को मिलने वाली सरकारी सहायता न सिर्फ रुक जाएगी, बल्कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन भी अब दूसरे सरकारी स्कूलों में होगा। तो सवाल ये है कि क्या यूपी के सभी 26,000 मदरसों पर यह फैसला लागू होगा? तो इसका जवाब जानने के लिए हमने योगी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बयान सुना, जिन्होंने बताया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूलों में पढ़ाने के आदेश दिए हैं। यूपी में कुल 26,000 मदरसे हैं, पर इनमें से सिर्फ 598 ही सरकारी मदरसे हैं। हाईकोर्ट का फैसला सिर्फ सरकारी मदरसों पर लागू होगा। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि यूपी के मौलाना और उलेमा कह रहे हैं कि मदरसे बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मदरसे के बच्चों को राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता है। उन्हें देश प्रेम की तो बात ही नहीं पढ़ाई जाती है। आप विज्ञान पढ़ते हैं यहाँ पर? जी नहीं। विज्ञान की कोई पढ़ाई नहीं है। बायोलॉजी पढ़ा आपने कभी? नहीं पढ़ा है। भूगोल पढ़ा आपने? देश के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है आपको? पढ़ाई जाता है, घर गांव में पढ़ के आए थे। क्या पढ़ाया गया देश के बारे में? आज मुझसे तो एक सवाल मत करो जी। नहीं कोई बात नहीं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप नहीं बताएं। आप बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। देश के बारे में क्या पढ़ते हैं आप लोग? अभी तो कुरान याद कर रहे हैं जी हम। जी। तो कुरान के साथ साथ देश के बारे में नजर रखते हैं? जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं अखबार पढ़ता था और देश के बारे में जानता था। ये रिपोर्ट हरियाणा के मदरसे की है, लेकिन देश भर के मदरसों का हाल लगभग एक जैसा ही है। शायद इसीलिए यूपी सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मूड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि योगी सरकार ने बीते साल इस बात की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी कि यूपी के कितने मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है। और तब जांच में जो खुलासा हुआ उससे सुनकर आप हो सकता है कि दंग हो जाएं। तब ये पता चला कि यूपी के कुल 80 मदरसों को बीते 3 साल में 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। बहराइच, सहारनपुर, आजमगढ़ और रामपुर के मदरसों में दुबई और लंदन से पैसे आए थे। ये पैसा मदरसा मैनेजमेंट सोसाइटी और कुछ एनजीओ के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। ये जानकारी सामने आने के बाद रॉ और आईबी जैसी खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो गई थी। क्या विदेशी फंडिंग के नाम पर कुछ नया खेल रचा जाने वाला है? हो सकता है कि कुछ लोग इसे धर्म के चश्मे से देखें, पर हम आपको जांच एजेंसियों के चश्मे से इसे समझाते हैं कि आखिर मदरसों पर सरकार की टेढ़ी नजर क्यों है। सहारनपुर का देवबंद, जो दीनी तालीम के लिए दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ से पढ़े कई नौजवानों ने गलत रास्ता अपनाया। दिसंबर 2018 में एनआईए ने 13 संदिग्धों को पकड़ा, एक नए मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इसमें से ज्यादातर देवबंद में रहकर पढ़ रहे थे। मार्च 2019 में देवबंद से 2 ऐसे लोग पकड़े गए जिन्हें पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले की पहले से जानकारी थी। दिसंबर 2020 में दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने अब्दुल्ला दानिश को पकड़ा, जो अहमदाबाद केस में संलिप्त था। उसने आजमगढ़ के मदरसे से शिक्षा हासिल की थी। मार्च 2023 में यूपी एटीएस ने सहारनपुर से एक 19 साल की लड़की को पकड़ा, जो लश्कर तैयबा के संपर्क में था। वही हॉस्टल में रहकर पढ़ता था। जिसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने योगी सरकार को पत्र लिखकर सभी मदरसों का सर्वे करवाने का अनुरोध किया था। और जब सर्वे हुआ तो कई बड़ी जानकारियां सामने आई। ये भी पता चला कि एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। यानी एक बात साफ है कि सारे मदरसे बंद नहीं होंगे। जो नियम के खिलाफ होंगे उन पर ताला लगेगा। और हो सकता है कि असम की तरह बुलडोजर भी चले, क्योंकि बाबा को तो बुलडोजर पहले से ही पसंद है। हर केस के बाद बुलडोजर की मांग उठने लगती है। यहाँ तक कि बदायूं वाले मामले में भी जब साजिद को पुलिस ने सीधा ऊपर पहुंचाया और जावेद ने सरेंडर किया, तो सब ये कहने लगे कि इसका भी मदरसे से कोई लिंक हो सकता है। पर फिलहाल पुलिस की पूछताछ में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। फिलहाल ये करीब करीब तय हो गया कि यूपी के कई मदरसों पर ताला लगने वाला है। आप इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं।